हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने के बाद इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ, ठंडी हवाएं और बादलों से ढकी घाटियां। इसी दिव्य और कठोर वातावरण में स्थित है केदारनाथ मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और विश्वास से बना हुआ लगता है। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि इतिहास, प्रकृति और विज्ञान के सवालों से भी जुड़ी हुई है। इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल से। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपने किए गए पापों का भारी बोझ महसूस हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा पाने का निर्णय लिया, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे। वे किसी भी रूप में उनके सामने नहीं आना चाहते थे। तब शिव ने हिमालय में आकर एक बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया। पांडवों को जब इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की। तभी वो बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसका पिछला भाग पकड़ लिया। मान्यता है कि बैल के अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार कहा जाता है। जहां बैल का धड़ प्रकट हुआ वही स्थान बना केदारनाथ। सदियों बाद इसी स्थान पर पत्थरों से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। माना जाता है कि पांडवों द्वारा स्थापित इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में कराया। उन्होंने न केवल मंदिर को पुनर्जीवित किया, बल्कि पूरे भारत में सनातन संस्कृति को एक सूत्र में बांधा। लेकिन असली सवाल ये है, इतनी अधिक ऊंचाई पर जहां आज भी भारी मशीनें पहुंचने में संघर्ष करती हैं, वहां हजारों साल पहले इतना विशाल पत्थरों का मंदिर कैसे बनाया गया? केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर बिना सीमेंट के बनाया गया है। भारी भरकम पत्थर इस तरह आपस में जुड़े हैं कि आज भी उनमें कोई बड़ी दरार नहीं दिखती। भूकंप, बर्फबारी, तूफान सब कुछ झेलने के बाद भी ये मंदिर अडिग खड़ा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन भारत के पास ऐसी उन्नत निर्माण तकनीक थी जिसे समय के साथ हम भूल चुके हैं। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ अद्भुत कारीगरी मानते हैं। लेकिन केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था, जो सामने आया साल 2013 में। जून 2013। उत्तराखंड में मौसम अचानक बदल गया। लगातार तेज बारिश होने लगी। ऊपर से ग्लेशियर पिघलने लगे। कुछ ही घंटों में केदारनाथ घाटी में विनाश का तांडव शुरू हो गया। बादल फटे, नदियां उफान पर आ गईं। पानी, कीचड़ और विशाल चट्टानों का सैलाब नीचे की ओर टूट पड़ा। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। होटल ढह गए, सड़कें बह गईं, पूरे के पूरे गांव नक्शे से मिट गए। चारों ओर चीख पुकार थी, अंधेरा था, डर था। इस आपदा में हजारों लोगों की जान चली गई। केदारनाथ घाटी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जब पानी का स्तर कम हुआ और राहत दल वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। चारों ओर मलबा ही मलबा था, लेकिन केदारनाथ मंदिर लगभग सुरक्षित खड़ा था। मंदिर की दीवारें टूटी नहीं थीं, गर्भगृह सुरक्षित था, शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ था। लोग स्तब्ध थे। इतनी भयानक बाढ़ में ये मंदिर कैसे बच गया? तभी लोगों की नज़र मंदिर के पीछे पड़ी एक विशाल चट्टान पर गई। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, ये पहाड़ जितनी बड़ी शिला थी। यही शिला बाढ़ के दौरान बहते हुए आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। आज इस चट्टान को भीमशिला कहा जाता है। माना जाता है कि इसी भीमशिला ने बाढ़ के तेज बहाव को मंदिर से मोड़ दिया। सैलाब मंदिर से टकराने के बजाय 2 हिस्सों में बंट गया और दोनों ओर से निकल गया। मंदिर जैसे किसी अदृश्य ढाल के पीछे सुरक्षित रहा। वैज्ञानिकों ने इस घटना का अध्ययन किया। उन्होंने इसे प्राकृतिक प्रक्रिया बताया। लेकिन आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि इतनी भारी शिला इतनी सटीक जगह पर ठीक मंदिर के पीछे ही आकर क्यों रुकी। अगर वो शिला कुछ मीटर भी इधर उधर होती तो शायद मंदिर भी तबाह हो जाता। यहीं से विज्ञान और आस्था के बीच की बहस शुरू होती है। विज्ञान इसे संयोग कहता है, आस्था इसे चमत्कार मानती है। भक्तों का विश्वास है कि केदारनाथ स्वयं महादेव का धाम है। जहां शिव निवास करते हों वहां विनाश भी अपनी सीमा में रहता है। शायद यही कारण है कि तबाही के बीच भी मंदिर खड़ा रहा। आज भी जब आप केदारनाथ जाते हैं तो वहां एक अजीब सी शांति महसूस होती है।
ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। मंदिर की घंटियों की आवाज़, ठंडी हवा और बर्फ से ढके पहाड़ सब मिलकर एक अलग ही अनुभव देते हैं। केदारनाथ हमें ये सिखाता है कि दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें न पूरी तरह विज्ञान समझा सकता है, न पूरी तरह शब्दों में बयान किया जा सकता है। उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास और रहस्य का प्रतीक बन चुका है। अब सवाल आपसे है, ये सिर्फ एक प्राकृतिक संयोग था या सच में महादेव की कृपा? हर हर महादेव।